नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने आज दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात की और सोनिया गांधी के साथ ही राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का न्योता दिया। इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी आरपीएन सिंह भी मौजूद थे। सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद हेमंत सोरेन ने कहा कि सत्ता में भागीदारी को लेकर कोई विवाद नहीं है और इसको लेकर के आज हम कांग्रेस अध्यक्षा आदरणीय सोनिया गांधी जी के यहाँ उनको निमंत्रण देने के लिए आए थे। राहुल जी से भी हमारी मुलाकात हुई, उनको भी हमने निमंत्रण दिया है और 29 तारीख को ये लोग भी उस हमारे ओथ सेरेमनी में शामिल होंगे, हमें उन्होंने आश्वस्त किया है। कांग्रेस और जेएमएम के बीच का क्या होगा? अभी वो सब रहने दीजिए, अभी सरकार बनेगी, सभी चीज़ें आपको पता चलेगा और हम गठबंधन पूरी मजबूती के साथ 5 साल सरकार चलाएगी और इसको लेके कहीं कोई हिचकिच नहीं है और जिस आशा आकांक्षा के साथ लोगों ने बहुमत दिया है उसको हम लोग पूरा करेंगे। तो 29 दिसंबर को हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी है। हेमंत सोरेन ने दिल्ली में सोनिया गांधी को शपथ ग्रहण में शामिल होने का न्योता दिया। शपथ ग्रहण समारोह में राहुल गांधी समेत कांग्रेस शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। हेमंत सोरेन की ताजपोशी की तैयारी। 29 दिसंबर को शपथ लेंगे हेमंत सोरेन। मंत्रियों के नाम तय करने की कवायद। उनतीस दिसंबर को हेमंत सोरेन झारखंड के 11वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया है, जिसे भव्य बनाने की तैयारी की जा रही है। हेमंत सोरेन खुद शपथ ग्रहण समारोह के लिए न्योता देने में जुटे हैं। संभावना जताई जा रही है कि शपथ ग्रहण समारोह में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। इसे लेकर दिल्ली पहुंचे हेमंत सोरेन ने खुद सोनिया गांधी समेत कई लोगों को निमंत्रण दिया। आने के लिए सहमति दे दी है कि वो शामिल हो रही है शपथ ग्रहण समारोह में। अब उन्होंने सहमति दी है, राहुल जी आएंगे, ये तो बात पक्का है और इनके अलावा उनको भी हमने रिक्वेस्ट किया है तो उन्होंने कहा है मैं देखती हूँ। हालांकि हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद शामिल नहीं होंगे। पहले उनके शामिल होने की अटकलें थी, लेकिन लालू से मुलाकात के बाद तेजस्वी यादव सभी अटकलों को खारिज कर दिए। शपथ ग्रहण समारोह में लालू जी नहीं आएंगे, उनकी तबीयत जो है खराब है, इलाज चल रहा है, इस वजह से। हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी है। इसमें न सिर्फ कांग्रेस समेत कई पार्टियों के दिग्गज मौजूद रहेंगे, बल्कि झारखंड के हजारों लोग भी इस ऐतिहासिक पल के गवाह बनेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो हेमंत की ताजपोशी को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी है, साथ ही मंत्रियों के नाम पर फाइनल किए जा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस में ही उप मुख्यमंत्री पद को लेकर खींचतान तेज हो गई है। इरफान अंसारी ने डिप्टी सीएम के पद पर दावा ठोका है। हालांकि आरपीएन सिंह ने कहा है कि मंत्री कौन बनेंगे इस पर आलाकमान फैसला लेगा। हेमंत सोरेन सरकार में मंत्रियों के नामों पर मंथन किया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस में डिप्टी सीएम पद को लेकर दावेदारी तेज हो गई है। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष इरफान अंसारी ने उप मुख्यमंत्री पद पर दावेदारी ठोक दी है। सभी लोग हमारे अल्पसंख्यक वोटर जो है, जहां जहां महागठबंधन के प्रत्याशी खड़े हुए, एकदम एग्रेसिव पोलिंग की, आप देख लीजिएगा जी। और इसका परिणाम सारे लोग जीत के आए। जब जीत के आए तो निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं को तो मांग है कि कांग्रेस पार्टी की ओर से डिप्टी सीएम बने। इरफान अंसारी की दावेदारी पर प्रदेश प्रभारी आरपीएन सिंह ने साफ तौर पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है, लेकिन उन्होंने साफ कहा कि कांग्रेस कोटे से मंत्री कौन होंगे इस पर पार्टी आलाकमान अंतिम फैसला लेगा।
वहीं कांग्रेस विधायक दल के नेता चुनने के लिए पर्यवेक्षक टीएस सिंहदेव ने भी कहा है कि कांग्रेस में अब तक उप मुख्यमंत्री पद को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है। इसमें जो जीत क्या है 30 जेएमएम के हैं, 1 आरजेडी के हैं 31 और 16 कांग्रेस के, तो लगभग 2/3 1/3 जेएमएम आरजेडी मिला के 2/3 हैं और कांग्रेस के 1/3। तो इसके अनुपात में ही मंत्रिमंडल सामान्य रूप से होगा। फिर स्पीकर कौन होंगे, डिप्टी स्पीकर कौन होंगे, मंत्रिमंडल किनको, मुख्यमंत्री जी का एकाधिकार होता है, तो वो कौन से विभाग किनको सौंपना चाहेंगे उनके अनुभव के हिसाब से, ये इसके बाद पिक्चर सामने आ जाएगी। मंत्री की मेरे सामने तक कोई ऐसी बात नहीं थी। ये आमतौर पे चर्चा में रहती है, कहीं बनते हैं उप मुख्यमंत्री, कहीं नहीं बनते हैं। गवर्नमेंट फॉर्मेशन पे कोई भी कांग्रेस पार्टी ने अभी चर्चा नहीं की और जो भी चर्चा करती है हमारी आला कमान पे। मैं व्यक्तिगत लोग जो बयान दे रहे हैं उस पर, हाँ, तो एक व्यक्ति ने बोला है ना, कांग्रेस का आला कमान तय करेगा। डिप्टी सीएम को लेकर कांग्रेस में जारी उहापोह की स्थिति पर हेमंत सोरेन ने भी चुप्पी साध ली है। क्या कोई उप मुख्यमंत्री भी होगा और कौन से पार्टी को? वो सभी बातें आपको समय समय के साथ पता चलेगा कौन क्या होगा, लेकिन सरकार चलेगी, 5 साल पूरे डट कर चलेगी और हम अपने इस राज्य के लोगों के चेहरों पे मुस्कान लाने का हमारा प्रयास है। सरकार के शपथ ग्रहण से पहले कांग्रेस में डिप्टी सीएम को लेकर किचकिच चल रही है, लेकिन अंतिम फैसला पार्टी आला कमान को लेना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इधर विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिली करारी हार के बाद बीजेपी समीक्षा में जुटी है, लेकिन इन सब के बीच आज प्रदेश के कार्यकारी मुख्यमंत्री रघुवर दास मीडिया से मुखातिब हुए तो विरोधियों पर जोरदार हमला बोला और जयचंद जैसे लोगों के कारण पार्टी की हार की बात कही और खुद को दुष्प्रचार का शिकार भी बताया। झारखंड विधानसभा के चुनाव में मिली करारी हार पर रघुवर दास ने खुद की पार्टी के कुछ जयचंदों के साथ ही विरोधियों पर जोरदार हमला बोला है। रांची में मीडिया कर्मियों से मुखातिब रघुवर ने साफ कहा कि पार्टी में भीतर घात के चलते चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। देखिए, जयचंद होते हैं, जयचंद लोग के कारण ये पार्टी की हार हुई। शायद रघुवर दास का इशारा सरयू राय जैसे नेता हैं, लेकिन उन्होंने ये भी माना कि वे व्यक्तिगत दुष्प्रचार के शिकार हुए और चुनाव में उनके खिलाफ गलत माहौल बनाया गया। हमें अहंकारी बताया गया, हमें गुस्सैला बताया गया और इस तरह जनता के बीच दुष्प्रचार कर ये पार्टी को भी क्षति कराने का काम किए और इस पर्सनल व्यक्तिगत हमारे ऊपर इनका कोई और मुद्दा ना होकर सिर्फ इस तरह का दुष्प्रचार किया। विपक्षी दलों की जीत पर रघुवर ने कहा कि षड्यंत्र से हासिल की गई सत्ता ज्यादा दिनों तक नहीं चलती। कभी कभी षड्यंत्र सफल हो जाते हैं, लेकिन जो षड्यंत्र के द्वारा कोई चीज प्राप्त होती है वो क्षणिक होती है। हालांकि खुद के विचलित नहीं होने की बात भी रघुवर ने कही और हवाला बूथ कार्यकर्ता से मुख्यमंत्री तक के सफर का दिया। मैं एक बूथ कार्यकर्ता से यहाँ तक संघर्ष करके आया हूँ और संघर्ष इंसान को मजबूत बना देता है, इसलिए मैं कभी विचलित नहीं होता। खुद को कामगार बताते हुए रघुवर ने कहा कि बिचौलियों की कमाई रोकने का हर्जाना उन्हें और पार्टी को चुकाना पड़ा, क्योंकि नामदारों को कामगार पसंद नहीं आया। क्योंकि पार्टी ने जो हमें इतनी बड़ी सम्मान दी एक मजदूर को, तो जो बड़े बड़े नामदार थे इस राज्य के, उनको एक कामगार पसंद नहीं आया। लगे हाथ रघुवर ने भ्रष्टाचार को लेकर विरोधियों को खुली चुनौती दी और कहा कि 5 साल में उनके और परिवार के नाम कितनी संपत्ति है, इसकी जांच करवा लें। और मैं फिर खुली चुनौती देता हूं कि मेरा एक जमशेदपुर में घर छोड़कर कोई बताए कि हम इन 5 वर्ष में क्या हमारे पास संपत्ति है, हमारे परिवार के पास। हमारे परिवार पर आरोप लगाया गया,
तो कार्यकारी मुख्यमंत्री रघुवर दास ने विरोधियों के साथ ही अपनों पर भी पलटवार किया। वैसे प्रदेश की नई सरकार को विकास कार्यों में सहयोग देना ही बीजेपी की नैतिकता है और आत्म मंथन के साथ ही नई ऊर्जा के साथ विपक्ष की भूमिका के लिए भी तैयार होना है। ऐसे में वार पलटवार से अब कोई फायदा होने वाला नहीं। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। और चुनाव में मिली हार के बाद रघुवरदास के जयचंद को लेकर दिए गए बयान पर सियासत गर्मा गई है। हेमंत सोरेन, तेजस्वी यादव और सरयू राय ने रघुवरदास पर निशाना साधा है, तो वहीं बीजेपी बचाव की मुद्रा में नजर आ रही है। उनको समीक्षा करना पड़ेगा, इसमें तो कोई सच सवाल नहीं है। अब ये अंदरूनी मामला है। अरे झारखंड की जनता ने चुनाव हराया है। उनके झूठे वादे जो किए थे पूरे नहीं किए, और जो घमंड था उनका और उनकी गलत नीति और फैसले के कारण झारखंड की जनता ने हराया। जयचंद उनको जरूर कहते होंगे, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता मेरे लिए काम कर रहे थे, तो लोग उसका उस समय जवाब देते थे। कहते थे कि अगर हम लोग उनके लिए जयचंद हैं तो उनके साथ उनके भाई मूलचंद हैं, तो मूलचंद जहाँ जहाँ जाते थे वहाँ वहाँ वोट घटता था। तो महाभारत तो तभी होता है ना जब परिवार में ऊपर बैठने वाले लोग भीष्म पितामह और धृतराष्ट्र की भूमिका में हो जाते हैं। मुझे इस संदर्भ में कोई जानकारी नहीं है। जानकारी होगी तो मैं जरूर टिप्पणी करूँगा। ऐसा कोई आप लोगों के पास कोई मतलब आप लोग के अभी प्राथमिक कुछ भी हुआ होगा? नहीं, इस प्रकार की कोई बातें अभी तक हम लोग के सामने नहीं आए। सभी जिले से हम लोग संपर्क में हैं। और बीजेपी प्रदेश कार्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रदेश के कार्यकारी मुख्यमंत्री रघुवरदास भी इस मौके पर बीजेपी कार्यालय पहुंचे और भारत रत्न अटल जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेशवासियों को क्रिसमस की बधाई दी। इस मौके पर रघुवरदास ने कहा कि बीजेपी सत्ता की राजनीति नहीं करती, बल्कि समाज और देश की राजनीति करती है, और सत्ता से दूर होने के बाद भी वे विकास के लिए राजनीति करते रहेंगे। सरदार अटल जी एक ऐसे महान पुरुष थे, और उन महान पुरुष का आज जन्मदिन, तो हम सबसे पहले जन्मदिन के अवसर पर पूरी भारतीय जनता पार्टी परिवार, पूरे झारखंड वासी उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। शहीद निर्मल महतो की जयंती के मौके पर हेमंत सोरेन ने रांची के जेल चौक स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान जेएमएम के कई नेता मौजूद रहे। इस मौके पर हेमंत सोरेन ने कहा कि शहीद परिवारों और झारखंड आंदोलनकारियों को सशक्त बनाना उनकी प्राथमिकता है। इस राज्य को जिस उद्देश्य के लिए लिया गया था, उस उद्देश्य को पूरा करने का समय आ गया है, और आज एक एक करके हम इन शहीदों का, आंदोलनकारियों के सपने को पूरा करेंगे। यह हमारी पहले से भी हमारी सोच रही है, और आपने देखा होगा जब हम सरकार में थे तो इस राज्य में सबसे पहले सरकारें तो कई आई कहीं गई, लेकिन हमने सबसे पहले शहीद परिवारों को नौकरी देने का भी काम किया था। और हमने ये भी कहा है कि शहीद और आंदोलनकारी लोग जो और उनके आश्रित को सरकार अब जल्द उनके लिए, उनको स्वावलंबी के लिए, उनके लिए रोजगार के लिए रास्ता ढूंढेगी। और रुक करते हैं इस वक्त एक बड़ी खबर की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ ने इस्तीफा दिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पद से लक्ष्मण गिलुआ ने इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को अपना इस्तीफा भेजा है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दे, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को भेजा है। आपको बता दें कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ इस बार चक्रधरपुर से विधानसभा चुनाव भी लड़ रहे थे, जिसमें वो हार गए, और अब उन्होंने अपना इस्तीफा राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को सौंप दिया है। अगली खबर का रुख करते हैं। लोहरदगा में नक्सलियों ने 24 घंटे के अंदर 2 लैंडमाइन विस्फोट को कर ग्रामीणों में दहशत फैला दिया।
जहां आज एक सीआरपीएफ जवान गंभीर तौर पर घायल हो गया। घायल जवान को रांची रेफर किया गया है। वहीं कल हुए विस्फोट में एक नाबालिग लड़की की मौत हो गई। सवाल यह है कि आखिर ग्रामीण और पुलिस के जवान कब तक नक्सलियों के इस तरह की करतूत का शिकार होते रहेंगे। 24 घंटे में 2 लैंडमाइंस विस्फोट, नक्सलियों की नापाक करतूत, लोहरदगा को लहूलुहान करने की साजिश। 24 घंटे के अंदर ही नक्सलियों ने 2 लैंडमाइंस विस्फोट कर दहशत फैला दिया है। लैंडमाइंस विस्फोट होने से सीआरपीएफ 158 बटालियन का जवान अभिजीत उरांव गंभीर तौर पर घायल हो गए। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद उन्हें बचा लिया गया है और बेहतर इलाज के लिए रांची रेफर कर दिया गया है। मामला लोहरदगा के बगडू थाना इलाके के केकरांग जंगल का है। दरअसल 24 दिसंबर को लकड़ी जमा करने जा रही नाबालिग लड़कियां इसी राह में प्रेशर बम की चपेट में आ गई थीं। इसी वजह से पुलिस नक्सल विरोधी अभियान चला रही थी और इस दौरान केकरांग जंगल के घटनास्थल से अभिजीत उरांव आगे की ओर बढ़ रहे थे, तभी लैंडमाइंस की चपेट में वे आ गए। सीआरपीएफ 158 बटालियन की टीम और जिला की टीम जो है वो नक्सल ऑपरेशन में गई हुई थी और इस क्रम में ही एक सीआरपीएफ के एक जवान का पैर जो है प्रेशर आईडी पेपर जाने की वजह से जो है उसमें ब्लास्ट हुआ, जिसकी वजह से एक पैर में जो है गंभीर जो है इंजरी हुई है। वहीं 24 दिसंबर को यानी ठीक एक दिन पहले लोहरदगा जिले के बगडू थाना इलाके में लैंडमाइंस विस्फोट होने से एक नाबालिग की मौत हो गई, जबकि 5 से ज्यादा लड़कियां घायल हो गई थी। सभी लड़कियां बगडू थाना इलाके की ही थी। ये भी बता दें कि केकरांग जंगल की ओर ही लड़कियां पत्ता चुनने गई थी और इसी दौरान जंगल के रास्ते में नक्सलियों के बिछाए लैंडमाइंस विस्फोट में एक नाबालिग की जान चली गई। जब ये लोग घूमने के बाद जो है पत्ता उत्ता चुनने के लिए जंगल की ओर बढ़ी थी तो उस समय विस्फोट हुआ। उसमें एक यमुना कुमारी लड़की का डेथ हुआ, जिसका उम्र 16 वर्ष है और 4-5 लड़कियां जो हैं घायल हैं। ये कृत्य जो है उग्रवादियों के द्वारा किया गया है। उग्रवादी संगठन के द्वारा इस तरह का विस्फोटक लगा के रखा गया है ताकि कोई भी आदमी उससे जख्मी हो जाए। सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर लगाया गया लैंडमाइंस अब ग्रामीणों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। आए दिन लैंडमाइंस विस्फोट से ग्रामीणों को नुकसान पहुंचता है। नक्सली अपने नापाक मंसूबों में कामयाब तो नहीं हो रहे, लेकिन पुलिस को नुकसान पहुंचाने के इरादे से बिछाया गया लैंडमाइंस ग्रामीणों की जान ले रहा है। सवाल है कि नक्सलियों पर लगाम कब लगेगा। गौतम लेनिन, न्यूज़ 18, लोहरदगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने आज दिल्ली में सोनिया गांधी से दिल्ली में मुलाकात की और सोनिया के साथ ही राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का न्योता दिया। इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी आरपीएन सिंह भी मौजूद थे। सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद हेमंत सोरेन ने कहा कि सत्ता में भागीदारी को लेकर किसी भी तरह का कोई विवाद नहीं है। और आपको बता दें कि आप न्यूज़ 18 सिर्फ 10 पैसे में पूरे महीने देख सकते हैं। आज ही अपने डीटीएच या केबल ऑपरेटर से संपर्क कीजिए या फिर ऑनलाइन सब्सक्राइब कीजिए। बाकी झारखंड की खबरों को देखने के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18jharkhand.com